नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुबूही जाफर है और मैं एपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे पिछले वीडियो में हमने कोलोरेक्टल कैंसर के विषय में बात की थी। उसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, हम उसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कोलोरेक्टल कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करना होता है। तो ट्रीटमेंट करने के पहले हमें एक तो स्टेज पता करनी होती है किसी भी बीमारी की। उसके लिए हमें कुछ जांचें करनी होती है। सबसे पहले तो हम एक कोलोनोस्कोपी करते हैं सो दैट हमें एग्जैक्ट उसकी साइट पता चल सके। उसके बाद हम बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी के ऊपर हम एक और टेस्ट लगाते हैं जिसको हम MMR MSI टेस्टिंग कहते हैं। उसके थ्रू हम एक तो स्टेज पता कर सकते हैं डिजीज़ की, लाइक स्टेज में हमारा प्रोग्नोस्टिक स्टेज हम पता कर सकते हैं। तीसरी चीज़ होती है हम सीरम CEA का लेवल देखते हैं। सीरम CEA का लेवल जो होता है वो डायग्नोस्टिक भी होता है, प्रोग्नोस्टिक भी होता है। वैसे तो ये कई कंडीशंस में बढ़ सकता है, जैसे कि आपका कुछ इन्फेक्शन हो, बट इसका लेवल अगर कैंसर के केस में हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा रेज्ड रहता है। और प्लस जब हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं उसके बाद ये हमारे फॉलोअप में हेल्प करता है। यानी कि अगर ट्रीटमेंट हमारा सफल होता है और बीमारी अगर ख़त्म हो जाती है या कम होती है तो उस केस में सीरम CEA का लेवल फॉल करने लगता है। जो चौथी चीज़ होती है वो होती है कि हमें स्कैन करना होता है। स्कैन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेट और छाती का CT स्कैन करते हैं विद कॉन्ट्रास्ट। हमें छाती और पेट का CT स्कैन क्यों करना है? पहला तो हमें प्राइमरी एरिया की बीमारी का पता चल जाता है। दूसरा क्या होता है, जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है जब वो प्रोग्रेस करता है तो जनरली वो लीवर में या फिर लंग्स में जाता है। तो लीवर का क्या स्टेटस है, लंग्स का क्या स्टेटस है, ये हमें CT स्कैन के हेल्प से पता चल सकता है। अगर कोई पेशेंट जिसमें हम CT स्कैन कॉन्ट्रास्ट के साथ नहीं कर सकते तो उस केस में हम MRI करते हैं और छाती का हम एक नॉन कॉन्ट्रास्ट CT स्कैन कर लेते हैं। उसके अलावा अगर कोई पेशेंट बहुत ही यंग है तो उस केस में हमें फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन की भी बात करनी होती है, जैसे कि ओवम बैंकिंग या फिर स्पर्म बैंकिंग। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमने सबसे पहले तो उनका वर्कअप कर लिया, हमें एक स्टेज पता चल गई। अब अगर ये बीमारी अर्ली स्टेज में है, यानी कि स्टेज 1, 2 या फिर अर्ली स्टेज 3 है, जिसमें कि हम कंप्लीट एक्सीजन अगर पॉसिबल है, कंप्लीट एक्सीजन यानी कि हम अगर ऑन ब्लॉक रिमूवल कर सकते हैं, मतलब हम पूरी बीमारी और साथ में लिम्फ नोड्स एक साथ अगर निकाल सकते हैं एक बल्क में, तो हम सबसे पहले सर्जरी करते हैं। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो हम पहले कीमो दे के ट्यूमर का साइज छोटा करते हैं, उसके बाद हम सर्जरी करते हैं। अगर पोली डिफरेंशिएटेड कैंसर है, PNI पॉजिटिव है, लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन है, अगर उसका मार्जिन क्लोज या फिर पॉजिटिव है, या फिर आपका ऑन ब्लॉक रिमूवल नहीं हुआ है, या फिर जब हमने सर्जरी करी तो वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में था, या फिर लेस देन 12 लिम्फ नोड्स हमें मिले हैं जब हमने सर्जरी की है, तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं ये हाई रिस्क फीचर्स होते हैं। अगर ये हाई रिस्क फीचर्स नहीं है, स्टेज 1, 2 या अर्ली स्टेज 3 डिजीज़ है, तो उस केस में हम ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं, या फिर अगर हमें लग रहा है कि हाई रिस्क फीचर्स हैं या फिर चांसेस ऑफ रिकरेंस ज़्यादा है तो उस केस में हम एडजुवेंट कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन का रोल इसमें बहुत लिमिटेड होता है। अगर लीवर में मेट्स आ गए या फिर लंग में मेट्स आ गए तो हम उस केस में, अगर साइज़ छोटा है, ऑर्गन एट रिस्क से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, तो हम उस केस में SRT कर सकते हैं। बट इसका जो मेन मैनेजमेंट होता है कोलोरेक्टल कैंसर का, वो सर्जरी और कीमोथेरेपी होती है। तो आज के इस वीडियो का हमारा टेक होम मैसेज ये है, जब भी अगर आपको कोई भी रिस्क फैक्टर हो तो आप डॉक्टर के पास तुरंत जाएं और अपना इलाज करवाएं। धन्यवाद।